अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। और इसके लिए हमने लिया है 3 किलो हमने कद्दूकस ली हैं गाजरें, और 3 किलो हमने इसमें लिया है दूध का। जितनी गाजरें होंगी इतने ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। और दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब दूध में उबाला आना शुरू हो जाएगा तो अब हम इसमें अपनी जो गाजरें हैं वो हम इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। गाजरें शामिल करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमने गाजरें शामिल कर दी हैं और अब ये पकने का जो एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और इतनी देर हमने इसको पकाना है कि ये जो दूध है हमारा है और ये जो गाजर का पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए और गाजरें भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें गल जाएं। ये देखिए कितना अच्छा सा दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। गाजर का हलवा बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद होता है और सर्दियों की तो ये ख़ास सौगात होती है। कराची में बहुत मशहूर है गाजर का हलवा। तो हमने सोचा है कि हम आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो जाएं। तो ये देखिए जो दूध है हमारे ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हमने इसको ढक दिया है और ढक के अब हम इसको इतनी देर और पकाएंगे कि ये जो इसका पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। तो जब तक ये होता है हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं कि हमने जो इसमें डालना होगा। तो अब ये देखिए हम इसमें कुछ मेवे डालेंगे। तकरीबन 5 खाने के चम्मच हम इसमें कटे हुए बादाम डालेंगे और 5 जो है वो बारीक डालेंगे, और तकरीबन 5 खाने के चम्मच हम इसमें पिस्ता डालेंगे। इसमें से आधा जो है वो अभी हम पकाने के दौरान शामिल कर देंगे और बाकी जो आधा है वो हम उसको बचा लेंगे, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मेवे को ये है कि आप जितना डालना चाहें आप डाल लें, नहीं डालना चाह रहे तो ना डालें, क्योंकि सारे मेवे महंगे भी हैं, बादाम पिस्ता बहुत महंगे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए। अमूमन बच्चों को हलवे में बादाम पिस्ते जो है वो पसंद नहीं होते हैं, तो अगर अवॉइड करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। देखें गाजर का पानी जो है ये अच्छे से खुश्क होना शुरू हो गया, दूध भी जो है खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें अपना बाकी का आगे जो चीज़ें हैं वो डालना शुरू कर देते हैं। इसको मुसलसल चमचा ज़रूर चलाना पड़ेगा। ये देखिए अब हम इसमें डाल दी हमने 500 हमने इसमें शुगर डाली है। और शुगर डालने के बाद अब हम इसमें आधा किलो के करीब शुगर बनेगी 500 जो है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जो चीनी का पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाए और एक ज़बरदस्त सा मीठा मीठा सा तैयार हो जाए। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें बाकी का अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जो गाजर का शक्कर का पानी है वो सूखना शुरू हो गया है। बस ज़रा मौसम की वजह से बोलने का भी मसला हो रहा है। आजकल मौसम ही ऐसा अजीब व गरीब सा हुआ है कि भाई ठंड भी बड़ी शदीद किस्म की हो रही है। तो आप लोग इस हलवे को ज़रूर बनाइए, यकीनन ये आप लोगों को पसंद आएगा और ये बहुत टेस्टी बनता है, आम हलवों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अब हम इसमें इलायचियाँ डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं या इलायचियों को कूट के डाल दीजिए। मैंने इनको हल्का सा क्रश कर दिया था क्योंकि इलायची कूटने के बाद उसका सही फ्लेवर और खुशबू जो है वो निकल के आता है। तो अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इलायचियों का एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए और खुशबू हो जाए। और इस वक्त इतनी खुशबू हो रही है इस हलवे की। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका पानी वगैरह। अब हम इसमें घी डाल देंगे और घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाएंगे और इसकी हम भुनाई करते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल ले लें जिसमें हीक ना हो, उसमें बना सकते हैं। चाहें तो देसी घी में बना लीजिए। ऐसी चीज़ें अमूमन देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये है कि आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसको भूनना शुरू कर दिया है। और अब ये हमने खोया लिया है। खोया हमने 1 किलो के करीब लिया है और कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 किलो ही लें, आप इसका हाफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो लिया है। और अब हम इसको हल्की आंच पे गरम करेंगे। गरम करने का मकसद ये होता है कि खोया जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाए और फिर अगर जब हम इसको हलवे में शामिल करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये गाजर और दूध के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद अगर आप लस्सा खोया डाल रहे हैं तो फिर उसको ना भूनें, आप उसको ऐसे भी शामिल कर सकते हैं पकाने के दौरान। तो खोए को हम एक क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे कि ये क्रीम सी बन जाए
तो अब हल्की, और लेकिन खोया भूनते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आंच बिल्कुल हल्की हो। ये देखिए हमारी गाजर का जो हलवा था, इसका सारा पानी, दूध और जो शक्कर डाली है, शक्कर का पानी सब बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये भुन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करना शुरू कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हम इसमें अपना ये जो खोया हमने हल्की आंच में भुना था और एक हम उसको क्रीमी फॉर्म में लेकर आ गए थे, हम वो डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल पेंदे से अलग होना शुरू हो गया हलवा हमारा। ये इसकी पहचान होती है कि ये हलवा बिल्कुल तैयार हो गया और ये जला भी नहीं है। इसको मुसलसल इसलिए चलाना पड़ता है कि नीचे पेंदे में ना लगना शुरू हो जाए, वरना फिर इसमें बहुत जल्दी हीक आना शुरू हो जाती है। अभी देखिए इसको हमने अच्छा सा भून लिया और बिल्कुल इसमें शाइन भी आनी शुरू हो चुकी है। अब शामिल करेंगे हम इसमें जो खोया था हमारा, वो हमने इसमें डाल दिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके खोया इसमें शामिल करते चले जाएंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सअप करते चले जाएंगे, ताकि जब हम इसको गाजर के हलवे को दोबारा भून रहे हैं तो ये खोया भी इसके साथ भूनता चला जाए और इसका एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर पूरे हलवे में रच बस जाए। और जब ये खोया भुनना शुरू होता है तो खोए की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू बन के निकल के आती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब डाल देंगे हम इसमें हमारे जो बादाम पिस्ते थे, वो हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको फिर हम दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं। तो अब ये हमारा हलवा जो है ये तैयारी के मराहिल पे आ चुका है। बस हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लेंगे कि ये बिल्कुल खोया और बादाम पिस्ते का सबका फ्लेवर आप इसमें मिक्स हो जाए। और अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको ये दिखाएंगे ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार हुआ है। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलेंगे किसी और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।